ब्रेन में जो हार्मोन स्रावित हो रहा है, कंट्रोल कर रहा है TSH को, उसको अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया जाए भोजन के रूप में या नशे के रूप में या मसाज के रूप में, तो बहुत जल्दी रिकवरी होता है आपका थायराइड। तो साइंटिफिक ढंग से अगर समझिए तो ये है। और आम भाषा में अगर समझना चाहिए कि थायराइड क्या है, तो समझ जाइए कि आपका जो गर्दन है, इसके पास जो ग्लैंड है वो सही से काम नहीं कर रही है। अगर ज्यादा काम करना शुरू कर दी है तो आपको मोटापा वाला थायराइड हो जाएगा। आप पतला करना लगे शरीर तो पतला वाला थायराइड हो गया, मतलब ये हो गया हाइपोथायराइड। अब मोटापा वाला हो गया हाइपरथायराइड। ये सिंपल शब्दों में आप समझिए थायराइड के बारे में। अब चलते हैं हम कि और मेजर कौन कौन सा कारण है थायराइड होने का। तो एक तो हम सबसे महत्वपूर्ण बताएं आपका टेंशन, तनाव। देखिएगा आज की लड़कियों में खासकर, कोई लड़की है उनके शादी नहीं हो रहा है, बहुत सारे जगह से उनको रिश्ता आता है, लोग देखकर चले जाते हैं, किसी कारणवश उनको शादियां, उनका एज के जितने लड़कियां उनके शादी हो गया। इस तरह का अगर टेंशन है या किन्हीं आदमी से उनको नजदीकी था वो नजदीकियां समाप्त हो गया है, या कोई घर में कोई आदमी का काफी नजदीकी लोग का देहांत हो गया है, तो इस तरह का अगर वो ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो ये तो मेजर कारण हो गया आपका थायराइड होने का। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो हमने देखा है लाइफ स्टाइल में लोगों को, कि आप सुबह उठे हैं, बिना भूख लगे हुए खाना खा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, न चबा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, बिना चबाए जैसे तैसे खा करके आप सो रहे हैं। अगर इस प्रक्रिया को लगातार आप करिएगा तो आप भी थायराइड के शिकार हो जाइएगा। चाहे अच्छे खाना है क्यों नहीं खा रहे हैं, लेकिन बिना भूख का खा रहे हैं, बिना चबाए हुए निगलते जा रहे हैं, तो थायराइड हो जाता है। हमारी एक शिष्य है, टीचर है, तो खान पान उनका सही है, लाइफ स्टाइल ठीक है, लेकिन उनको काफी दूर घर से जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो सवेरे उठ करके जल्दी जल्दी खाना, बस ट्रेन पकड़ के फिर जाना, फिर उधर से आना, फिर ट्रेन पकड़ के बस या कुछ पकड़ के आ जाना, ठीक। इस तरह से भाग दौड़ की जिंदगी में उनको थायराइड हो गया। तो एक कारण आपका ये भाग दौड़ जिंदगी जो वो है। तीसरा कारण क्या है कि आप अगर ऐसे जॉब कर रहे हैं जिस जॉब में मेंटली बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मानसिक रूप से ज्यादा आपको काम करना पड़ा, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में, और वो काम भी दिन रात आपको करना पड़ा, कभी दिन में आपको कर रहा है, कभी रात, मतलब वो टाइम का कोई ये नहीं है कि कब काम करना है कब सोना है। सो अगर इस तरह की रूटीन है तो इससे भी आपका थायराइड हो जाती है। हमारे बहुत सारे स्टाफ होते हैं रेलवे में जो कभी दिन में काम करते हैं, कभी रात में, इस तरह शिफ्ट में उनका वर्क होता है। बहुत सारे हमने देखा है जो शिफ्ट में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी थायराइड हो जाता है, मतलब ये शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इससे भी सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है कि यूएसए में एक FDA है, एक संस्था है, उसका पहले सही निर्णय लेती थी, अब उसको पैसा उसा खिला दीजिए, सही को गलत, गलत को सही वो करती है। तो और हमारा देश उसी FDI को फॉलो करती है। तो क्या हुआ कि उसने एक प्रोपेगेंडा चलाया पूरी दुनिया में, FDA और वहां की वो जो माफिया है, दवा माफिया, वो लोग मिलकर एक फंडा चलाया कि पूरी दुनिया में जो है सो आयोडीन का बहुत बड़ा महत्व है, इसकी कमी से जो है घेगा वगैरह रोग हो जाता है। फिर पूरी दुनिया में क्या किया जाए कि आयोडीन जो नमक निकला है उसमें ऊपर से आयोडीन मिला करके आर्टिफिशियल ढंग से उनको खिलाया जाएगा, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। इस पर कोई ट्रायल वगैरह कुछ नहीं हुआ, मतलब नमक को आयोडाइज कर दिया गया, मतलब फोर्टिफाइड कर दिया गया और खिलाना शुरू किया। तो जब से ये आयोडीन ने देखा भी समस्या खत्म हो गई। तो एक बहुत बड़ा कारण है आयोडीन युक्त नमक। अगला चलते हैं, ये आपका थायराइड होने का कारण कि आज के समय में जो आपका खान पान में मुख्यतः जो है आप जो हाइब्रिड खाना खा रहे हैं, GMO खा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड खा रहे हैं, आपका बहुत सारा अनाज दूसरे देश में आज भी आ रहा है इनडायरेक्ट से, जैसे पोस्ता खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, पाव रोटी खाते हैं, ये पैकेट भोजन जो चाउमीन बर्गर वगैरह जो खाते हैं, ये सब दूसरे देश के बना हुआ गेहूं से और दूसरे देश से आपके देश में आता है। अगर आपके देश में भी उसका सेंटर है, मेकिंग सेंटर, तो यहाँ भी मटेरियल वहीं से आता है। ये सब GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये सब अनाज है। साथ में अभी नहीं देखा, आप लोगों ने देखा कि यूएस और भारत के बीच हो रहा था कि हम आपको GMO फूड देंगे, अनाज देंगे और प्लस GMO गाय का जो दूध आपको पिलाएंगे, यहाँ दूध भेजेंगे। तो भारत ने उसको बोला इसका समझौता हम नहीं करेंगे।
तो इस तरह का जो आप खा रहे हैं वो भी आप खा रहे हैं, जीएमओ दूध भी आप खा रहे हैं। वो जो कैनबेरी जो चॉकलेट है, ये विदेशी कंपनियां जो बहुत सारा चॉकलेट बनाती है, किटकैट नेस्ले कंपनी जो है वो किटकैट जो बनाती है चॉकलेट, ये सब में वही हाइब्रिड जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड काऊ का वो दूध मिला हुआ है। तो इस तरह का जो आप ज्यादा खाना खाते हैं जीएमओ फूड हाइब्रिड, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है थायराइड होने का। नेक्स्ट फिर क्या है कि आप बैठे वाला वर्क करें, पूरे दिन भर भी बैठे रहना है, ना एक्सरसाइज करना है ना कुछ करना है, गए यहाँ से खाकर बैठे हैं, वर्क किए, फिर उठकर आए, खाए, फिर सो गए, फिर पूरे दिन बैठे हैं, खाए, सो गए, इस तरह का अगर रूटीन है। कैंसर हो गया है, इसी के वजह से वो लॉन्ग टर्म में अगर लिए है मेडिसिन, उसका ये दुष्प्रभाव। तो इससे दुष्प्रभाव से आपको नहीं माने जाना है, आपको ठीक करना है, उस पर काम करना है। तो हम चलते हैं एक एक उपाय पर। पहला उपाय करते हैं आपका क्या कि कुछ भी कीजिए आप, चाहे किसी किसान के खेत में जाके आप काम कर दीजिए या घर में ही रस्सी कूद लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पसीना निकलना चाहिए आपके शरीर में से। पहला उपाय तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्री है, लेकिन पसीना निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या काम करना है आपको कि ऐसा योग या आसन करना है जो आपका ये जो ग्लैंड है ना, ये तितली वाला ग्लैंड जो है थायराइड वाला, वो एक्टिव हो जाए। तो वो आसन या वो योग क्या है कि एक सिंहासन होता है, मतलब जीभ को बाहर निकाल कर शेर की तरह गर्जन करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा ये आपका ये थायराइड को ग्लैंड का जो है एक्टिव कर देता है वो। दूसरा क्या है आपका कि ओम का जो आप उच्चारण करते हैं, जो तरीका है ओ म, इस तरह से शुरू करेगा, ओ म करके ओम का जो उच्चारण करते हैं, ये बहुत अच्छा इसको एक्टिवेट कर देता है आपके ग्लैंड को।
तीसरा है अगर आप शंख फूंकते हैं, शंख बजाते हैं, शंख फूंकने पर जो आपका गले पर जो भीड़ पड़ता है, वो जो उसमें जोर लगाता है, यह भी बहुत अच्छा एक्टिवेट कर देता है आपके थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट क्या है आपका कि प्याज छोटे छोटे पीस काट करके गोल गोल इस पर मालिश करते हैं आप। थायराइड ये जो ग्लैंड है आपका, इस पर आप मालिश करते हैं तो यह भी बहुत अच्छा इसको एक्टिवेट कर देता है थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़िया से स्रावित करने। फिर आप अखरोट का तेल ले लीजिए और जब भी मौका मिले इसका आराम से मालिश कर दीजिए 4-5 बूंद लेकर के, और फिर थोड़ा देर के बाद इसको पोंछ लीजिए उस अखरोट का तेल को, ठीक ना, ज्यादा भी ना, 4-5 बूंद ही काफी है, ठीक, वो करिए। ये बहुत अच्छा आपको एक्टिवेट करता है आपको थायराइड ग्लैंड को। फिर आपका उसी तरह अश्वगंधा का भी तेल आता है वाला, और चंदन का भी, लक्षादी का भी तेल आता है, लक्षादी तेल, इससे भी मालिश कीजिएगा, बहुत अच्छा आपका एक्टिवेट कर देता है आपको ग्लैंड को। तो बहुत अच्छा आपको मदद करेगा आपको निकलने में, किससे, तो आपको ये बाहर निकलने में इस बीमारी से। नेक्स्ट दूसरा चेंजिंग जो करना है आपका, मतलब ये तो एक तो बताए हमको इसको एक्टिवेट करना है। तीसरा जो है ब्रेन के लिए एक भ्रामरी परिणाम आता है, वो करना है आपको, भ्रामरी परिणाम, क्योंकि और प्लस थोड़ा मेडिटेशन ध्यान वगैरह कीजिए 5 मिनट 10 मिनट जो आपको मौका मिल जाए, तो ध्यान जो है कीजिएगा तो आपका TSH, आपका T3 T4 है वो एक्टिव होगा, तो आपको ये ग्लैंड को भी वो एक्टिव करेगा। थोड़ा ध्यान का सहारा लेना है। नेक्स्ट क्या करना है कि आप यूट्यूब वगैरह में सर्च मारिएगा कि थायराइड के लिए एक्टिवेशन के लिए, थायराइड ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो आ जाएगा बहुत सारा वीडियो, उसको देख देख करके आप 4-5 मिनट आप कर लिया कीजिए। आपका ये जब भी आपको मौका मिले तो अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट कर लिया कीजिए, तो ये बहुत अच्छा आपको लाभ देगा आपको एक्टिवेट करने में। तो ये आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट क्या करना है, अपने बॉडी में प्रयास कीजिए सूरज का रोशनी जरूर लगाइए, उसमें भी लपटा ज्यादा नहीं लेना है। अरे आप काम करते हुए सूरज की रोशनी में कुछ कर लीजिए, आप सूरज की रोशनी में बैठ जाइए, सूरज की रोशनी में बैठ के खाना भी खा सकते हैं, कुछ कीजिए, लेकिन सूरज की रोशनी आपके बॉडी में लगना है कम से कम 20 मिनट आगे वाला पोर्शन में या 20 मिनट पीछे वाला पोर्शन में। और अगर आप पुरुष हैं तो खाली मतलब कम कपड़ा में बैठिए, जितना कम कपड़ा में ज्यादा बढ़िया है। लेडीज है तो व्हाइट कपड़ा पहन के आप बैठिए, ठीक ना। देखिए आपके कंट्री में गोवा वगैरह में बहुत सारे विदेशी महिला वगैरह जो आती है वो कम कपड़ा में बैठे रहती है समुद्र के किनारे, उसके पीछे वही कारण है, उनके कंट्री में डेली सूरज नहीं उगता है तो उनको विटामिन डी नहीं मिल पाता है, तो वो विटामिन डी लेने के लिए आपके कंट्री में आते हैं और कम कपड़े में समुद्र के किनारे देखिएगा वो खुले आसमान के नीचे वो बैठे रहते हैं, उसका पीछे वही कारण है, क्योंकि उनके यहाँ नहीं मिलता है विटामिन डी। तो उस तरह से आप क्या कीजिए कि व्हाइट कपड़ा पहन करके आपको बैठना है धूप में सुबह शाम, कम से कम 40 मिनट समय बिताना है आपको, 20 मिनट आगे वाला पोर्शन धूप लगाना है, 20 मिनट पीछे वाला, यह भी आपको ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करता है। नेक्स्ट, जैसे अभी हम छत पर बैठे हुए हैं चांद की रोशनी में, यहाँ पर बल्ब वगैरह नहीं जल रहा है, तो उस तरह आपको भी चांद की रोशनी में बैठना है, यह भी बहुत अच्छा एक्टिवेट करता है आपका ये क्या कहते हैं थायराइड ग्लैंड को। फिर भोजन में क्या करना है कि जितना हो सके आप शुगर से दूरी बना लीजिए, चीनी से, उसके जगह पर गुड़ वगैरह ले लीजिए, मतलब आर्टिफिशियल जो शुगर है उससे बचना है, नेचुरल प्रकार से बनाया गया है जो शुगर उसको ले सकते हैं, जैसे आपका हनी हो गया, गुड़ हो गया, आपका जो देसी खांड हो गया, ये सब चलेगा, लेकिन ये शुगर चीनी वाला बंद करिए। आपका व्हीट को बंद कर दीजिए, क्योंकि व्हीट में ये इतना खतरनाक व्हीट हो गया है, इतना खतरनाक जीव में कन्वर्ट हो गया है कि मतलब अगर कोई कीड़ा इसको खा लेता है ना इस गेहूं को, तो उस कीड़े को पेट को फाड़ देता है, उसके दांत को बर्बाद करके छोड़ देता है, इतना खतरनाक ये आपका ये है। इसके अंदर जो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जा रहा है वो, तो ये गेहूं से भी आपको दूरी बनाना पड़ेगा अगर सही में इससे आपको बचना है थायराइड से या हाइपोथायराइड से। फिर आगे क्या करना है कि देसी चावल खा सकते हैं, और फिर आपका जितना मोटे अनाज पर शिफ्ट हो जाइए तो बहुत अच्छा है, और उसको भी आंबली बना के खाइए, मोटे अनाज को आंबली बना करके, तो बहुत अच्छी बात है। तो इधर खाने पान में आपको चेंज करना है। नेक्स्ट चेंज करना है किसमें, तो आपका नींद पर्याप्त लीजिए, 6 से 8 घंटे तक का नींद लेना है। फिर क्या आपको करना है, नींद के साथ थोड़ा मतलब टेंशन को मैनेज करना सीखिए। एक होता है कि लोग टेंशन लेकर के उसी में लेकर मर जाता है,
और बहुत लोग बहुत सारा टेंशन रहता है, लेकिन उसको टेंशन नहीं लेकर के उसको एक जिम्मेवारी के टाइप से लेता है या उसमें आनंद की तरह उसको लेता है और उसमें बढ़िया से उसको कर लेता है। लोग उसको टेंशन लेकर जीता है तो जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे में देखिएगा आपके बिहार सरकार या बहुत सारे टीचर का जब बहाली होता है या हुआ है तो लोग किसी तरह से बीएड वगैरह के डिग्री खरीद के ले आए थे, बहाल हो गए, तो उनको इच्छा नहीं थी टीचर में जाने का, लेकिन वो पैसा के लिए वो आए हैं तो जाके स्कूल में सो गए या जिस स्कूल में जाना पसंद नहीं करेंगे उसके बदला में कहीं दूसरा काम चाहेंगे खोजने के लिए, तो उनको इच्छा नहीं है वो काम करने की, लेकिन जबरदस्ती वो कर रहे हैं। इस तरह से अगर जबरदस्ती वर्क करते हैं तो ये आपको टेंशन को बढ़ाता है। तो इस तरह से बचिए, जो आपको काम अच्छा लगे वही काम कीजिए, तो यह भी आपको बचने में मदद करेगा। ये छोटा छोटा कुछ उपाय बताए। अब चलते हैं हम कि कुछ आपका नुस्खा कहिए, कुछ जिसका आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी आपका रिकवरी हो जाएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला देखते हैं अश्वगंधा। आप ले आइए खरीद करके, जड़ सहित, पाउडर नहीं, जड़ सहित अश्वगंधा लाना है और उसको बहुत छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए आप। और काट के क्या कीजिए कि 2.5 लीटर आपको पानी लेना है, उसको गर्म करते करते 1 लीटर पानी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। और उसी में या तो जिस समय 2.5 लीटर पानी लिखे थे उसी में आपको डाल देना था ये जो छोटा छोटा टुकड़ा काट लिए थे अश्वगंधा को। और जब 2 लीटर बच जाए तो उसको छान उन करके या तो शीशे के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में उसको फ्रिज में रख दीजिए और प्रत्येक दिन 3 बार कम से कम 50 ml उसको पीने का प्रयास कीजिए। वो अश्वगंधा का जो पानी आपका था वो, ये बहुत बढ़िया आपको एक्टिवेट करने का काम करता है थायराइड को और जड़ से खत्म करने का काम करता है ये अश्वगंधा का पानी। दूसरा क्या कर सकते हैं आप कि अगर आपको हाइपर थायराइड है उसमें क्या करना है वो, ये जो हम बताएं ये दोनों में चलेगा, लेकिन स्पेशल आप बता रहे हैं हाइपोथायराइड माने हाइपर थायराइड है, उसमें क्या करना है उसको सुनिए। उसमें क्या करना है, आपका धनिया जो होता है, सूखा हुआ धनिया, वो बीज जो है धनिया का बीज, वो पुराना वाला आप धनिया का बीज लीजिए, ठीक। और उसको क्या कीजिए आप कि रात में 2 चम्मच 3 चम्मच जो है आप भिगोने के लिए रख दीजिए रात में 1-2 गिलास पानी में, और सवेरे उसको निचोड़ लीजिए उस पानी को और उस पानी को आप पीजिए। तो ये हाइपर थायराइड जो है इसमें बहुत अच्छा लाभ देता है। और इसको कब तक करना है कि मतलब कि 1 महीना आपने किया, फिर आप जांच करवाइए थायराइड में कितना आपको तब्दीली हुआ है, फिर अगला महीना जांच की, फिर देखिए कितना आपका ये हो रहा है। ऐसे जब पूरा खत्म हो जाएगा, नॉर्मल में आ गया था, तो धीरे धीरे इसको फिर बंद कर देना, इसको भी कंटिन्यू जारी नहीं रखना है इसको। एक बताया सूखा धनिया ओल्ड होना चाहिए, ऑर्गेनिक हाइब्रिड वाला अगर नहीं होना चाहिए, तो ये हाइपर थायराइड में आपको काम करेगा। दूसरा फिर इसमें भी कर सकते हैं हाइपर थायराइड में भी कि आप धनिया का जो ताजा पत्तियां हैं उसको ले लीजिए, इतना धनिया का पत्ता लीजिए जो उसको पीसिएगा ना तो 5-6 चम्मच उसका चटनी बन जाए। उसमें कच्चा हल्दी भी छोटा टुकड़ा 1-1.5 इंची का काट करके उसमें मिला के चटनी में मिला दी और इसको गर्म कीजिए 2 गिलास पानी में धीरे धीरे करके और जब ये पूरा ये हो जाए, गर्म हो जाए, 1 गिलास लगभग बच जाए, तो इसको फिर छान करके आप पीजिए। ये आपको हाइपर थायराइड में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग हाइपोथायराइड में क्या करना है। हाइपोथायराइड में जिसमें आपका वेट घटने लगता है, उसमें देखिए क्या करना है। तो उसमें क्या करना है आपका कि कचनार गुगुल एक औषधि आता है, कचनार गुगुल, इसका इस्तेमाल कीजिए आप, उसका टेबलेट का कचनार गुगुल का। दूसरा इसमें क्या करना है, त्रिकटु चूर्ण आता है, त्रिकटु चूर्ण, उसमें आपका 3 औषधि का समावेश होता है त्रिकटु चूर्ण में, ठीक। तो त्रिकटु चूर्ण जिसमें पिपली होता है, सूंठ होता है और काली मिर्च होता है, इसको समान मात्रा में लिया जाता है। तो 1/4 चम्मच आपका 2 टाइम इसको लेना है गुनगुने पानी के साथ। तो ये हाइपोथायराइड जो है इसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है त्रिकटु चूर्ण का। तो ये थोड़ा हमने बता दिया कि इसमें ये लेना है, इसमें ये लेना है। अब चलते हैं फिर कि आप चाहते हैं कि नहीं किसी में हो तो हम बताइए जो दोनों में काम करे आराम से। तो उसमें भी कुछ कुछ बताता हूं, जैसे आपका क्या है कि 100 ग्राम आप आंवला चूर्ण ले लीजिए, 100 ग्राम आप मेथी का चूर्ण ले लीजिए, 100 आंवला हो गया, 100 ग्राम आपका मेथी का चूर्ण हो गया, ठीक।
और फिर 100 ग्राम आपको क्या कर लीजिए, धनिया का पाउडर का वो चून ले लेना है। 300 ग्राम हो गया। 100 ग्राम गोंद भी ले सकते हैं, किसका, मोरिंगा का गोंद। ये सब का मिला करके पाउडर बना लीजिए और इसको गर्म पानी के साथ पूरे दिन भर में 2 या 3 बार आप लीजिए इसको। यह भी बहुत अच्छा आपको मैनेज करने का काम करता है, अर्थात इसको खत्म करने का काम करेगा थायराइड का। या फिर तिरकटू चूर्ण जो हम बताए थे, 1/4 आप चम्मच 2 बार नहीं लेते हैं तो पूरे दिन भर में एक चुटकी ले करके मुंह में रख के 3-4 बार इसको चूसते रहिए। 1 महीना के बाद आप जांच कराइए, बहुत सारा आपका नॉर्मल जो आपको लेकर जाएगा वो ये तिरकटू चूर्ण, और आगे चल के खत्म ही कर देगा। या फिर क्या करना है आपका कि ये खादर वली साहब का डाइट प्लान में है, उसमें क्या किया जाता है, काढ़ा और तेल लिया जाता है। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए वो हर सिंगार का पौधा है, उसका पत्ती का काढ़ा 7 दिन ले लीजिए। जैसे धनिया के पत्ता का काढ़ा ले लीजिए, अमरूद के पत्ता का काढ़ा ले लीजिए, ठीक, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो सप्ताह में 7 दिन 7 पत्तों का काढ़ा ले लीजिए, 7 दिन आपका तेल ले लीजिए, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल 7 दिन पी लीजिए, फिर बंद करके आप बादाम रोगन जो हो गया उसको ले लीजिए। इस तरह से 7 डे वो तेल का उनका ये है। फिर उसमें अनाज है 5, तो 1 अनाज 2 दिन ले लीजिए, 1 अनाज 2 दिन ले लीजिए, 1 अनाज 2 दिन, ऐसे करके लेना है। इसको कंटिन्यू आप 3-4 महीना कर लेते हैं तो कोई भी थायराइड आपका समाप्त हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। नेचुरोपैथी में क्या किया जाता है आपका कि ठंडा पानी लीजिए, एक बगल गर्म पानी लीजिए जितना आप सह सकते हैं, ठीक। तो क्या कीजिए, एक बार गर्म पानी से आप सेक रहे हैं, फिर एक बार अपने गर्दन को ठंडा पानी से सेक रहे हैं, फिर गर्म से कर रहे हैं, फिर ठंडा से कर रहे हैं, आपको ये गर्दन को सेकिएगा। तो ये बहुत अच्छा आपका जो थायराइड ग्लैंड है इसको एक्टिवेट करने का काम करता है, एक्टिव करने का काम करता है। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि ठंडा गर्म नहीं कर देते, केवल ठंडा से भी कर सकते हैं कि नॉर्मल जो आप सो के उठते हैं कल से या ताजा नल से चलाइए पानी, 3-4 बर्तन ले लीजिए, 3-4 कपड़े आपको ले लेना है, और क्या करना है कि उस कपड़े को डुबा करके पानी में निचोड़ करके एक कपड़ा आप सिर पर बांध लीजिए, एक कपड़ा गर्दन में घुमा के बांध लीजिए, एक कपड़ा नाभि के नीचे घुमा करके आपको बांध लीजिए, लेट करके करना है। तुरंत देखिएगा थोड़े देर में वो पानी आपका वो पट्टी जो आपने बना था वो गर्म हो जाएगा। पुनः 3-4 बर्तन में हमने कहा था पानी रखने के लिए, उसमें पुनः डुबाइए, आप पुनः निचोड़ करके आपको सिर में बांधिए, फिर गर्दन में बांधिए, फिर नाभि के नीचे घुमा करके बांध लीजिए। ये क्या करता है कि देखिए कि जैसे आपको गर्दन हो गया और ये सिर, इसके बीच में तो फिर ठंडा है, ये दोनों फिर गर्म, मैंने ये दोनों तो गर्म हुआ, अब ये जहाँ पर पट्टी बांधे वो तो ठंडा हुआ, अब बीच में गर्म है। फिर नाभि के नीचे ये वाला ऊपर वाला भाग तो गर्म है, नाभि के नीचे पट्टी दिया ठंडा हो गया। तो गर्म ठंडा जो है जब एक जगह मिलता है ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देता है। अब ब्लड सर्कुलेशन जो ही तेज हुआ तो लगभग सारा टॉक्सिन आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो ही टॉक्सिन निकला तो हर अंग आपको सही से काम करना शुरू कर देता है। तो ये आपको थायराइड में भी वही हुआ था, आयोडीन के जरिए जो आपको टॉक्सिन गया था आयोडीन युक्त नमक के जरिए, वो आपको ठीक हो जाता है। तो ये भी आपको नेचुरोपैथी में बहुत अच्छा आपको थायराइड को ठीक करने में मदद करेगा। फिर इसमें आपको नेचुरोपैथी में क्या किया जाता है, 21 दिन तक एनीमा लेना पड़ता है। या तो साधारण पानी का एनीमा ले लीजिए या फिर औषधीय एनीमा ले लीजिए। जैसे धनिया का पानी या धनिया का चटनी का पानी जो है वो बहुत अच्छा मैनेज करता है आपको थायराइड का, तो उस पानी का एनीमा ले लीजिए, धनिया का पाउडर का और धनिया का चटनी बनाकर उसका ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण या त्रिकटू चूर्ण का आप एनीमा ले लीजिए, ठीक, 7-7 दिन तीनों का ले लीजिए। ये बहुत अच्छा आपका छोटी आंत बड़ी आंत को सफाई करने का काम करता है। फिर क्या है आपका, तो एक होता है संख प्रक्षाल, ये आप इंटरनेट पर खोजिएगा मिल जाएगा बहुत सारा वीडियो, संख प्रक्षालन कैसे किया जाए। तो गर्मी में नहीं किया जाता है संख प्रक्षालन, गर्मी छोड़ के आप किसी मौसम में कर सकते हैं संख प्रक्षालन, घर पर करना है आपको, कोई इसका नुकसान नहीं। तो संख प्रक्षालन कीजिए, ये आपको छोटी आंत बड़ी आंत को साफ कर देता है। अगर बहुत लंबे टाइम से आपका ये क्या बोलते हैं ये चल रहा है थायराइड, तो ये सब ही करना पड़ेगा। तो ये करिए, बहुत अच्छा आपका ये थायराइड ठीक होगा। नेक्स्ट फिर क्या करना है थायराइड को ठीक करने के लिए, कि आपको प्रयास करना है कि जितना से जितना समय आपको प्रकृति के साथ बिताना है। और दवा चाहिएगा रेडीमेड लेने के लिए तो पतंजलि भी थायोग्रिड
एक टेबलेट बनाता है तो 2 टेबलेट सुबह शाम लेना पड़ता है इसको, धनिया के पानी के साथ लेना पड़ता है। तो यह भी बहुत अच्छा थायराइड पर काम करता है। और अब चलिए कि इसका हम जो आपका थायराइड हो जाता है, आप जो दवा लेते हैं इसका 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 क्या mg आप लेते हैं, तो कैसे इसको छोड़ना है दवा को सीख लीजिए। पहला तो याद रखिए कि TSH देखिए, अगर 10 से नीचे है तो दवा नहीं चलता है, 10 से एबव है तब दवा चलाता है ये लोग एलोपैथिक वाले। तो 10 के नीचे है आपका TSH, काफी दिनों से आप ले रहे थे दवा, तो एकाएक मत छोड़िए। क्या कि जैसे 25 mg ले रहे हैं, मान लिया जाए 25 mg आप ले रहे हैं सुबह शाम करके, या एक टाइम ले रहे हैं 25 mg, तो धीरे धीरे उस mg को, उस टेबलेट को 4 टुकड़ा कर दीजिए आप। तो कुछ दिन आप 3 टुकड़ा लीजिए, फिर कुछ दिन आपको 2 टुकड़ा लीजिए। अगर 10 से नीचे वाला हम बता रहे हैं पहले, कुछ दिन 2 टुकड़ा लीजिए, कुछ दिन 10 दिन आप 1 टुकड़ा ही लीजिए, 4 टुकड़ा का 1 टुकड़ा, कुछ दिन 1 टुकड़ा लीजिए। ऐसे करके आपको उसको छोड़ देना है। अगर 10 के नीचे आ गया है तो, 10 के एबव है तो क्या करना है आपको कि दवा लेते रहना है, इधर ये सभी करते रहना है। जो ही 10 के नीचे आया आपका TSH, बस धीरे धीरे जो हमने बताया कि दवा छोड़ना है, वो धीरे धीरे दवा आप छोड़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिएगा कि आपका जो थायराइड है नॉर्मल हो जाता है। कब नॉर्मल माना जाता है? तो 2 से नीचे जब TSH रहता है इसको नॉर्मल माना जाता है। TSH जब नॉर्मल रहे, जब आप थायराइड से निकल जाए, तभी आगे बेबी प्लान कीजिए, बच्चे का प्लान कीजिए। नहीं तो उसी में अगर आप कंसीव कर गए, ऐसे कंसीव तो लग नहीं हो पाता है थायराइड में। अगर हो भी गया तो पता चला कि आप प्रेगनेंसी में आपको थायराइड का दवा दिया जाएगा, और इस दवा के दुष्प्रभाव से जो आपके बच्चे जन्म लेंगे, या तो समय से पहले नहीं जन्म लेंगे, या अंडरवेट लेंगे, या मंदबुद्धि बच्चा लेगा वो जन्म, या विकलांग बच्चा जन्म लेगा, ठीक, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होने में भी आपको परेशानी होगी, वो सिजेरियन से नौबत आ जाएगा आपको होने का। तो पहले थायराइड ठीक करके आप बेबी प्लानिंग कीजिए तो बेस्ट रहेगा। और एक नहीं, हजारों पेशेंट ठीक हुआ है, हमने भी सैकड़ों पेशेंट को ठीक किया है थायराइड वाला को, दवा को छुड़ा दिया। इसका कभी होगा तो कोई चाहिएगा तो हम जल्द ही ये भी प्रयास करेंगे, जहां जहां हम लोगों को ठीक किया उनको लाएंगे इस पर, आप पूछिएगा, बताएंगे वो कि कैसे कैसे ठीक किए हैं। सो ठीक ना, तो आज इतना है। अब कोई आदमी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए आप। कोई आदमी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रदीप जी है, वनीता जी है, सुशांता जी, ब्रजेश आयुर्वेदा करके कोई आदमी जुड़े हैं, सुभाष जी, अमन जी, और क्या कहते हैं कमल जी है, महेंद्र जी है, नूर बसर जी हैं। कोई प्रश्न है तो जल्दी जल्दी पूछिए सर। और ये 2-3 सिर्फ मैंने अभी और दिन क्लास चलाएंगे, आज छोटा सा परिचय केवल थायराइड का दिए हैं, इसको विस्तार से चलाने वाले हैं। कोई आदमी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई आदमी का कोई प्रश्न है? वनीता जी आपका कोई प्रश्न है? नहीं है लगता किसी का प्रश्न। अच्छा जी ठीक है, तब समाप्त करते हैं। तो इसी में नहीं समाप्त नहीं के बाद उठाए सुभाष जी, हाथ उठाए, बोलिए सुभाष जी, बोलिए प्रश्न सुभाष जी। एक पेशेंट है, वो बीपी की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा उसमें चक्कर था, आपसे थोड़ी सी ले लूं। लगभग 50 साल की उम्र है, लेडीज है, उनको 5 साल से वो बीपी की दवा खा रहे हैं, 5 साल से एलोपैथी का। अभी 3 महीने हो गया, 3 महीने से 1 महीने तो मैंने उनको आयुर्वेदिक दवाई खिलाया, तो 1 महीने के बाद उनको छुआ दिया। लेकिन अभी जो गाँव संस्कृत करते हैं ना, वो वहाँ से मंगाया था मैंने, उनका जो मेडिसिन था गोली, दिन में 3 टाइम एक गोली खा रहा था, तो उनका नॉर्मल लिखा था। अभी वो बार बार वहाँ से मंगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इधर जो लोकल स्टोर से मिल जाए, या हमारे वहीं से जो आप जो नुस्खे बताते हैं इस नुस्खे में से
जो बीपी उनका जो है वो ठीक हो जाए, कंट्रोल हो जाए ना, जैसे पतंजलि के अंदर हो गया या कहीं पर भी ऐसा कैप्सूल हो, गोली हो आयुर्वेद में, सर उसको छोड़ के कोई भी दवाई हो, कैप्सूल हो या घरेलू नुस्खा हो, ये चीज उनको दिक्कत ये है जो बीपी में रहता है एकदम से बीपी बढ़ जाता है उनको। दूसरा जब भी बीपी का मशीन यदि अधिक से करेंगे तो उनका बीपी एकदम 160 180 तक 200 तक हो जाता है उनका, और डर के मारे वो जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन अभी 3 महीने से तो बिल्कुल नॉर्मल है, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको जैसे होता है ना, किसी ने कोई खबर दे दिया कहीं जाना है तो उनको एकदम से उनको टट्टी लगना शुरू, मतलब कि उनको टट्टी आना शुरू हो जाता है, पहले बाथरूम चलो, उनको ये दिक्कत है उसमें। तो बीपी के अंदर हम क्या दे सकते हैं बेजी, आप जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। तो इनका मोटा शरीर है क्या या पतला शरीर है? ना मोटे ना पतले, ठीक है शरीर इनका। अच्छा जी जी। तो देखिए इसके लिए बीपी के लिए सबसे बेस्ट बिना साइड इफेक्ट का है, उस पर विचार कीजिए। छोटा छोटा 2-3 चीज बताता हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। एक दिन और बताए थे कि आप एक प्याज का रस निकाल करके पिलाना शुरू कीजिए सवेरे सवेरे खाली पेट, एक प्याज का रस। तो ये बहुत को जो हाई बीपी है उसको ठीक करता है, क्योंकि पोटेशियम होता है प्याज में और सल्फर भी होता है। ये पोटेशियम और सल्फर बहुत अच्छा जो हाई बीपी है उसको मैनेज करता है, क्योर करने का काम करता है। दूसरा क्या है कि सप्ताह में 2 से 3 दिन ही आप उनको मोरिंगा जो सहजन हो गया उसकी पत्ती का साग बना के, चटनी बना के, काढ़ा बना के, जो हो सप्ताह में 2 से 3 दिन उनको दीजिए खाने के लिए। तीसरा चीज क्या है, तो अश्वगंधा रिष्ट आता है, दवा का नाम है अश्वगंधा रिष्ट या अश्वगंधा क्वाथ या अश्वगंधा का चूर्ण भी मिलता है, अश्वगंधा घृत भी आता है। ठीक, सबसे बेस्ट होता है अश्वगंधा घृत।